यूं तो कुंवर अर्जुन सिंह के कई खास सिपह सालार थे। सीधी के इंद्रजीत कुमार पटेल भी थे। इंद्रजीत ने सरपंच से लेकर शिक्षा मंत्री तक का सफर तय किया था। 7 बार सीधी जिले से विधायक चुने गए थे। विंध्य में उनकी अलग पहचान थी। सर्वहारा वर्ग के नेता के रूप में जाने जाते थे। इंद्रजीत सीधी जिले के सुपेला में 5 मार्च 1945 को एक किसान परिवार में जन्मे थे। कुंवर अर्जुन सिंह से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। इंद्रजीत ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। 25 साल की उम्र में वे ग्राम परिषद के सरपंच बन गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा में राज्य की सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ गए। 1977 में सीधी से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। इंद्रजीत की जमीनी पकड़ थी। यह राह आसान नहीं थी, लेकिन इरादा मजबूत था। तहसील से लेकर जिला स्तर पर खूब काम किया और राजनीतिक सीढ़ी इतनी लंबी बना दी कि विंध्य में उनकी अलग पहचान बन गई। यहाँ की जनता इंद्रजीत को नेताजी के नाम से पुकारती थी। वे 1980 में सीधी के भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बन गए। 1980 से 1985 तक मध्य प्रदेश में राज्य कृषि उद्योग निगम के निदेशक रहे। उन्होंने 1977 से 2008 तक सीधी के विधायक के रूप में 7 बार सेवा की। आप पूछिए, यहाँ प्रदेश के कोई नौजवान हो, किसको मिला स्वरोजगार का पैसा? आप पूछिए, ऐसे माताएं और बहन हैं जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला हो। जो केंद्र सरकार ने पेंशन बढ़ा दिया, ये नहीं दिया। एक बार जरूर दिया है। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी के जो सपना था पंचायत सत्ता विकेंद्रीकरण का, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह बैठे हैं, आपने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया। आप तहसील में जाइए, कलेक्ट्रेट में जाइए, तमाम पैसे का रेट लिस्ट जैसे टंगी हो। गरीबी रेखा में नाम अब नहीं जोड़ रहे हैं, और जोड़ते भी हैं उनका जो 2000, 3000 और 5000 देते हैं। कहते हैं कि सोनिया गांधी जी ने जो कानून पास किया है भोजन सुरक्षा की, अगर हम जोड़ देंगे तो आपको तो बहुत लाभ मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? इसलिए आज इस भारतीय जनता पार्टी में बेईमानी बढ़ी है। ईमानदारी का परिवर्तन लाना है। कांग्रेस के गरीबों के चेहरों में खुशी का। उन्हें 1989 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में नियुक्त किया गया था। वे 3 साल तक इस पद पर रहे। 1990 के दशक के बाद वह कृषि, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में चले गए, जिसमें आवास मंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ साथ राज्य कपड़ा निगम के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना शामिल है। कुंवर अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकारों के मंत्रिमंडल में इंद्रजीत एक प्रमुख रूप से रखे जाते थे। उनके बेटे कमलेश्वर ने अपने पिताश्री के नक्शे कदम पर चलते हुए 2013 में सिहावल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके अलावा 2018 में चुनाव जीतकर मंत्री बने थे। नेताजी का 2018 में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया।